हाय फ्रेंड, दिस इज रवि मौर्य। वेलकम बैक टू बिल पावर इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड्स का जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम के लिए जो आपका बायो सब्जेक्ट है, उसमें जो टॉपिक्स आते हैं, उसमें जो चैप्टर आते हैं, उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमारा पहला जो चैप्टर है बायो का, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और उससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उनको जानेंगे किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये जो आज की क्लास है वो किस तरीके से है। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है सबसे पहले वो बेस्ड होगी किस पर? एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड होगी। किस पर बेस्ड होगी? एनसीईआरटी पैटर्न पर। अब देखिए, ये जो हम लोग यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए हमने अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिल पावर इंस्टीट्यूट है, इस पे सारे वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जा करके सीधा बिल पावर इंस्टीट्यूट लिखना है, सारा का सारा वीडियो उस पे अपलोड हो जाएगा और आप अच्छे से उसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है उसका क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस। कौन सा? लाइफ प्रोसेस है। हिंदी में इसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। इसके अंतर्गत हम इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसका हम डायग्राम दे करके अच्छे से इसको स्टडी करने वाले हैं। और ये हमारा जो बैच है ये महासंग्राम नामक बैच से इसकी शुरुआत हो रही है। सारे वीडियो जो है इस पे इसी नाम से हाई स्कूल के लॉन्च किए जाएंगे बोर्ड के लिए। तो देर न करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इस टॉपिक में है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा है, तो देखिए, लाइफ प्रोसेस। इसको हिंदी में हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अच्छा, अब जैसा कि ये शब्द हम लिखे, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ गया होगा, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? देखिए, हमने पहले ही आपको बताया था कि इसमें हम लोग क्वेश्चन को भी क्या करेंगे? जानेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहीं से स्टार्ट होता है, जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, फिर इसको हम फिगर से सारा डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश में, आइए देखते हैं क्या दी गई है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। देखिए, कह रहा है पृथ्वी पर अपना जीवन बनाए रखने के लिए जीवों द्वारा किए जाने वाले बुनियादी कार्यों को, प्रमुख कार्यों को प्रमुख कार्यों को ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। कार्यों को, ठीक है, कार्यों को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए, जैसा कि डिफिनेशन में बताया गया है, द बेसिक फंक्शन, ये इसका मतलब बुनियादी कार्य हो गए, और परफॉर्म, जो कि क्या किए जाएंगे? बुनियादी कार्य परफॉर्म किए जाएंगे किसके द्वारा? ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यानी जीवों द्वारा। अब किसके लिए किए जाएंगे? टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो जीवों द्वारा कार्य किए जाते हैं, प्रमुख कार्य, उन्हीं को दरअसल हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। अब हमने जो पढ़ा उसमें लाइफ प्रोसेस का ये जो डिफिनेशन था ये पूरा हुआ। अब इसके आगे हम लोग इस लाइफ प्रोसेस को डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देर न करते हुए सीधे आइए डायग्राम हम लोग देख लेते हैं कैसा है डायग्राम। तो देखिए, जो लाइफ प्रोसेस है इसका एक सीधा और सिंपल सा डायग्राम है यहाँ पर। इसमें हम लोग देखेंगे लाइफ प्रोसेस में कि कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। तो हमारा वेरी फर्स्ट प्रोसेस जो होगा वो कौन सा है? न्यूट्रिशन है। वेरी फर्स्ट
जो हमारा इसमें प्रोसेस है वो कौन सा है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग इसे पोषण कहते हैं। देखिए, पोषण। अब देखिए, पोषण क्या चीजें हैं इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पर, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी को जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो बेसिक प्रोसेस है उसको तो करना ही पड़ेगा। उसमें से सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आपका न्यूट्रिशन है। तो आइए देखते हैं किसे कहते हैं न्यूट्रिशन, हम लोग कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ डायग्राम में दिया है, इधर क्या है? फूड है, मैनी टाइप्स ऑफ फूड। इधर क्या है? आपका दिया रखा है। तो इसमें से है, ये जो फूड है इसमें से इसे हम क्या करते हैं? इसको फूड को हम लोग खाते हैं और खाने के बाद इसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। जबकि उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं, उसे हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। इस तरीके से जो हम लोग इंपॉर्टेंट मटेरियल को ऑब्जर्व करते हैं, दरअसल वही हमारा क्या है? पोषण है, वही हमारा पोषक तत्व है। इस तरीके से पहला प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट है हमारा, सबसे पहला है, अगर इस पृथ्वी पर जीना है तो आपको पोषण चाहिए ना। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड वाला है, देखिए सेकंड वाला जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम लोग वहन भी कहते हैं और इसे हम लोग परिवहन भी कहते हैं। देखिए, आपके बॉडी में जो ब्लड होता है ये कंटिन्यूस सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलता रहता है। जिस दिन ये सर्कुलेशन बंद हो जाएगा हमारा अंत आ जाएगा। तो ये बेसिक प्रोसेस है, इनको आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम के माध्यम से, देखिए हमारे शरीर में जैसे नेट होता है, जाल होती है, उसी तरीके से जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरीके से फैला होता है। उसी के माध्यम से हम लोग देखते हैं हमारे वेन जो होती है, नसें जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, उसमें ये ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट करता रहता है। और इस ब्लड का कार्य क्या होता है? तो ब्लड का कार्य जो होता है वो O2 पहुंचाना होता है। कहां तक पहुंचाना होता है? हमारे सेल तक। कहां पहुंचाना होता है? सेल तक। और सेल से जो निकलता है CO2, उसको क्या करना होता है? इसको बाहर निकालना होता है, आउट करना होता है। हमारे शरीर से क्या करना होता है? इसे आउट करना होता है। तो ये सब संभव हो पाता है किससे? हमारे ब्लड से। ब्लड में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ है, यही क्या करता है? ऑक्सीजन को फेफड़े से सीधा कहां ले जाकर पहुंचाता है? सेल तक। और सेल से निकले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? फेफड़े तक पहुंचाता है। फेफड़े इसको क्या करते हैं? हमारे शरीर से बाहर कर देते हैं। तो आपने दूसरा जो प्रोसेस है इसको बहुत अच्छी से समझा। अब इसके बाद नंबर आता है थर्ड आपका जो है, जो थर्ड वाला नंबर है, ठीक है, थर्ड का नंबर देखिए क्या है। थर्ड वाला हमारा जो है यह है रेस्पायरेशन। क्या है? रेस्पायरेशन। इसको हम लोग श्वसन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? श्वसन। ठीक है, देखिए हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भले ही आपका ये जो डायग्राम टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश है, लेकिन हम इसको बहुत बढ़िया से हिंदी में भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो ये आपकी क्लास जो है ये बाइलिंगुअल है, भले ही आपके ये नोट्स जो है इंग्लिश में है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए हमारा जो थर्ड नंबर का जो प्रोसेस है इसको हम लोग रेस्पायरेशन बोलते हैं, और इसमें हम लोग श्वसन, हिंदी में इसको हम लोग श्वसन कहते हैं। अब आपके मन में आएगा जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो मेन क्वेश्चन है जो सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। व्हाट इज रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन, देखिए रेस्पायरेशन जो है, ठीक है, रेस्पायरेशन इज द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? जैव प्रक्रम है, इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म ब्रेथ,
जिसमें पूरे के पूरे जीवधारी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अब देखिए इसमें दो कार्य होते हैं, एक तो आपका है सांस लेना और दूसरा है दहन। दूसरा क्या है, दहन। डियर स्टूडेंट, जो श्वसन है वो एक कार्य इसमें नहीं होता, इसमें दो दो कार्य होते हैं। एक कार्य आपका सांस लेना है जिसको हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, और दूसरा जो है हमारा वो कौन सा है, दहन। दहन में क्या होता है, देखिए सांस लेने में हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान फेफड़े तक करते हैं। उसके बाद जो होता है दहन की प्रक्रिया, जब O2 जाती है हमारे शरीर में सेल के पास, तो वहां से O2 इसका इस्तेमाल करके इसे चेंज कर देता है CO2 में, ठीक है। और उसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और कोशिकाएं हमारा कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो अगला जो हमारा है लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रेशन। अब देखिए इसे हम लोग दरअसल उत्सर्जन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में जो पहला प्रोसेस पढ़ा था न्यूट्रिशन, पोषण, उसमें हमने जाना था कि हमने जो भोजन किया, भोजन से जो है उतने इंपॉर्टेंट जो मटेरियल था उसको हमारी कोशिकाओं ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल था उसको क्या किया, शरीर से आउट किया। तो वही जो वेस्ट मटेरियल है उसको आउट करने का जो हमारे पास प्रोसेस होता है, उसके लिए एक सिस्टम कार्य करता है। क्या कार्य करता है, एक सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रेशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। इसके माध्यम से हम अपने शरीर में से वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। और उसके बाद आपका जो आता है अगला जो प्रोसेस है वो है रिप्रोडक्शन। क्या है डियर स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग हिंदी में प्रजनन भी बोलते हैं, जनन भी बोलते हैं। अब आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। देखिए ये क्वेश्चन देख करके ही आपको लगने लगा कि अरे क्या बताएं, इसका आंसर क्या हो सकता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी क्लास के लिए, चाहे क्लास आपका 10th का बोर्ड हो, चाहे क्लास आपका 12th का बोर्ड हो, और चाहे आपका नीट का हो एग्जाम, किसका, नीट का, सबके लिए ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो आइए सीधा हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन जो है, रिस्पायरेशन जो है, तो देखिए रिस्पायरेशन को हम लोग हिंदी में प्रजनन बोलते हैं, जनन बोलते हैं। क्या है रिस्पायरेशन, देखिए समस्त जीवधारियों द्वारा अपने समान संतानों की उत्पत्ति क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये डियर माता पिता हैं, पेरेंट हैं, और इनके द्वारा प्रजनन करके नन्हे मुन्ने जो संतति है, जो चाइल्ड है, उनको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो यही सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करते हैं हमारा जो आज का लास्ट डायग्राम है इस लाइफ प्रोसेस में, उसके बारे में। तो देखिए हमारा ये वाला जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। इसे हम लोग हिंदी में पाचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग पाचन कहते हैं। अब क्या है पाचन, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। अभी हमने पहले वाले लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ा था, प्रोसेस में न्यूट्रिशन, पोषण। तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारा शरीर है ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को अलग करता है और वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, बाहर करता है। तो इन दोनों को हम जो अलग करते हैं वो सारा प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है, वो इसी डाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो देखिए क्या है पाचन, तो देखिए जो हमारा भोजन होता है, फूड होता है, उससे जो हम लोग इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं उसको अलग कर लेते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, और शरीर से इसे क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है। यही क्रिया जो होती है, ये क्रिया जो होती है जिस सिस्टम के माध्यम से, किसके माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, उसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में ही ये सारा का सारा पाचन संभव होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने लाइफ प्रोसेस को डायग्राम के माध्यम से पूरा कवर किया। अब देर न करते हुए आइए हम लोग इसके टाइप के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस था, क्या था, फर्स्ट जो प्रोसेस था लाइफ प्रोसेस का, ठीक है,
वो कौन सा है? न्यूट्रिशन। यहीं से क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। देखिए वो कौन सा क्वेश्चन होगा? एक क्वेश्चन जो आपके पास आने वाला है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको इस वाले में चैप्टर में मिलेगा। ये नेक्स्ट वाला होगा जो आपका क्वेश्चन होगा। हाउ मैनी टाइप्स आर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन आपको इसमें बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन। इसे हम लोग पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। देखिए न्यूट्रिशन इज द बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस बाय विच योर बॉडी ट्रांसफॉर्म फूड इनटू एनर्जी, टिश्यू एंड लाइफ। कह रहा है जो हमारा न्यूट्रिशन है वह एक प्रकार का जैविक और रासायनिक प्रक्रिया है। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रकार का जैविक और रासायनिक प्रक्रिया है जिसके जरिए मनुष्य या आपका शरीर खाने को एनर्जी, ऊतक और जीवन में क्या करता है? बदलता है। तो देखिए न्यूट्रिशन इज द बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस बाय विच योर बॉडी ट्रांसफॉर्म फूड इनटू एनर्जी, टिश्यू एंड लाइफ। देखिए डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका फूड। ठीक है, जिसको आपने क्या किया? ऑब्जर्व किया। ठीक है, ग्रहण किया, खाया, और उसके बाद जो है उस फूड को आपके शरीर ने क्या कर लिया? बताइए। इंपॉर्टेंट पदार्थों को ऑब्जर्व कर लिया और वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो आपने जो इंपॉर्टेंट मटेरियल को क्या किया? ऑब्जर्व किया। दरअसल यही हमारा क्या था? यही हमारा न्यूट्रिशन था। यही हमारा क्या था? न्यूट्रिशन था। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए कितने टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन, दरअसल उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे जो हमारा पहला टाइप है वो कौन सा है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज टू टाइप। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड देन आपका हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो दो प्रकार के न्यूट्रिशन आपके होते हैं। इसे हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण, हिंदी में स्वपोषी पोषण। ठीक है, जो फर्स्ट वाला हमारा न्यूट्रिशन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो है स्वपोषी पोषण एक प्रकार की जो है ऐसी प्रक्रिया है या एक प्रकार का ऐसा पोषण है जिसमें जीवधारी, ठीक है, जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसका इस्तेमाल करके? अकार्बनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके उसे क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए O2 और आपका CO2, ये दोनों आपके क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अर्थात इसे आप लोग क्या बोलते हो? बोलिए। इसे आप लोग दरअसल अकार्बनिक पदार्थ कहते हो। क्या कहते हो? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए जैसे ग्रीन प्लांट ना, लाइक ग्रीन प्लांट। ठीक है, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात वो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? स्वपोषी होते हैं। दे सिंथेसिस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।
कौन सी क्रिया करके? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन? ग्रीन प्लांट। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा इसके आगे है, उसके बाद जो है अब आज की क्लास खत्म होने वाली है, थोड़ा सा हम इसके आगे समझते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि हरे पेड़ पौधे जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कौन सा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। जरा सा इसको हम जानेंगे। देखिए, ये जो आपका ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग कोट कर लीजिए बिल्कुल। ये सीधे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, चाहे वो क्लास 10th वाले बच्चे हो, चाहे क्लास 12th वाले बच्चे हो, या फिर नीट वाले बच्चे हो, सभी के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको देखिए। क्या नाम है इसका? फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? आइए इसको हम डिफिनेशन से समझेंगे, फिर इसका जो इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन, उससे हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, फोटोसिंथेसिस इज अ biological process by which plant cells containing chlorophyll produce food in the form of carbohydrate using carbon dioxide, water, light and energy. Oxygen is released as by product of this process. प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक, क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया, जैव रासायनिक प्रक्रिया। यहां देखिए, बायोलॉजिकल की जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे? बायोकेमिकल। क्या कर लेंगे? बायोकेमिकल केमिकल। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है यानी प्रकाश संश्लेषण जो है वह एक प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया है, बाय विच प्लांट सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, जिसमें हरे पेड़ पौधों में जो है आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रोड्यूस फूड, यही क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किसके रूप में भोजन का निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में निर्माण करता है। अब किसका इस्तेमाल करके? बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी। किसका इस्तेमाल करके? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का जो प्रकाश होता है, इसका इस्तेमाल करके क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। इस क्रिया में ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है स्टूडेंट? ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। जैव रासायनिक इसको मान लीजिए। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्लोरोफिल वाले पौधों की कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाती है। किसके रूप में बनाती है भोजन? याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखिए, हमने क्या बताया? ये रहा आपका ग्रीन प्लांट। क्या है? ग्रीन प्लांट। डियर स्टूडेंट, आप इसके माध्यम से समझिए, ये आपका क्या है? सन है। ठीक है, ये रहा आपका सन। ये आपका क्या है? ग्रीन प्लांट। ये क्या है? ग्रीन प्लांट। ठीक है, ये इसकी रूट है। ये इसकी क्या है? रूट है। और इसके नीचे देखिए, यहां पर क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। ये इस टाइप का। ठीक है, और ये रूट है। ये क्या है? रूट्स है। ठीक है, और इसमें लीफ भी है, लीफ पत्ती है, और ये सनलाइट है। ये क्या है? सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट को हम जरा देखते हैं। सनलाइट है। और इधर जो है ह्यूमन बीइंग। कौन है? इधर ह्यूमन बीइंग। यहां से हम लोग क्या लेते हैं? CO2। ठीक है, जरा सा ये पत्तियां लेती हैं CO2, और इधर से पत्तियां ली सनलाइट, और इन पत्तियों में पहले से ही मौजूद है क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पहले से ही क्या है? मौजूद है। ये रूट है, और रूट क्या कर रही है? ऑब्जर्व कर रही है वाटर। अब ये ऑब्जर्व करने के बाद आप तो क्या करेंगी? भोजन बनाएंगी। इक्वेशन के माध्यम से इसको हम लोग समझ लेते हैं जरा। देखिए, सबसे पहला जो हमारा सब्सटेंस है वो कौन सा है?
तो सबसे पहला हमारा सब्सटेंस है CO2 है। क्या है? CO2 है। इसके बाद हमारा दूसरा सब्सटेंस क्या है? वाटर है, जल है। इसको हम H2O से लिखते हैं। फिर देखिए उसके बाद हमारा क्या है? लाइट है। ठीक है, लाइट का मतलब सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। नीचे हमारा क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखिए ये जो भोजन बनाएंगी कार्बोहाइड्रेट के रूप में C6H12O6, इसके अलावा कुछ मात्रा में H2O भी प्रोड्यूस करती है, कुछ मात्रा में आपका क्या है? O2 भी है। इसकी मात्रा 6 और यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये आपका क्या है? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। और ये 6, ये इक्वेशन आपका क्या हुआ? पूरा हुआ। ठीक है, अब इसमें आप देखते हैं कि हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस लेते समय क्या करते हैं? छोड़ते हैं, उनको ऑब्जर्व करती हैं। पौधे जड़ से क्या करते हैं? जल को लेते हैं। सूर्य का प्रकाश पर्यावरण से मिल जाता है। पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद ही है। इसका इस्तेमाल करके ये सीधा कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं और ऑक्सीजन एनर्जी के रूप में क्या करती हैं? छोड़ती हैं। ठीक है, तो ये आपने समझा कि कैसे ये होता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग जरा सा देखेंगे, थोड़ा सा है व्हाट इज क्लोरोफिल। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या है? इसको हम लोग पर्णहरिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णहरिम। कुछ लोग पर्णहरित भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए किसे कहते हैं? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन ग्रीन प्लांट। क्लोरोफिल जो होता है वो एक हरे रंग का क्या है? वर्णक होता है, जो कि हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? मौजूद होता है। ठीक है, ये आप जो है इस तरीके से आपने ये सारा का सारा जो है जो ऑटोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन था उसको क्या किया? पढ़ा। ठीक है, तो ऑटोट्रोफिक की बात करें एग्जाम्पल में, तो आप याद रखिएगा ग्रीन प्लांट। एग्जाम्पल में क्या रखेंगे? ग्रीन प्लांट। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट कैसे अपना फूड बनाते हैं? ठीक है, क्या क्या मटेरियल लेते हैं, सारी चीजों को आपने इसमें क्या किया? चर्चा किया। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो वीडियो था वो यहीं से समाप्त होता है। कल हम लोग एक नए टॉपिक जो इसका छूटा हुआ है, इसका सेकेंड जो न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रोफिक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर करें। आपके द्वारा शेयर करने से हमारा हौसला अफजाई होता है और आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद।